गुड इवनिंग गाइस। आप सभी अच्छे होंगे आई होप। शुरू करते हैं आज का चैप्टर। सुरभि बच्चों के लिए किताब लिखती है, बच्चे जिसको लेकर बूढ़े तक सब पढ़ते हैं। मीडिया में यह भी माना जाता है कि सुरभि ने हिंदुस्तान का अपना हैरी पॉटर क्रिएटर कर दिया था। किताब के 2 पार्ट आने के बाद बच्चों से लेकर बूढ़े तक तीसरी किताब का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सुरभि पराशर और चित्रा पाठक की हर बात एक दूसरे से अलग है, लिखने से लेकर लाइफ स्टाइल तक। कमाल की बात यह है कि सुरभि कहती है, सुरभि की उम्र क्या है, उसने क्या पढ़ाई की है, वह रहने वाली कहाँ की है, ये किसी को भी नहीं पता। सुरभि को कोई फ़ोटो उसकी किताब के पीछे नहीं आती है, ना ही वह कोई इंटरव्यू देती है, ना ही किसी इवेंट में बोलने के लिए जाती है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में कई बार बुलाए जाने के बाद भी सुरभि ने ना जाने के लिए कभी हामी नहीं भरी। सुरभि ने जाने के लिए कभी भी हानि नहीं भरी। मीडिया में अक्सर ही खबर चलती रहती है कि कोई बड़ा राइटर सुरभि पराशर के नाम से लिखता है। सुरभि की पहली ही सीरीज़ की तीसरी किताब का इंतज़ार उसके लाखों फ़ैन कर रहे हैं। सुरभि के पब्लिशर भी सुरभि के बारे में कोई जानकारी नहीं देते। जहां एक तरफ चित्रा को लिटरेचर के क्रिटिक कोई भाव नहीं देता है, वहीं सुरभि पराशर क्रिटिक्स के फेवरेट राइटर हैं। चूँकि सुरभि की किताब भी लाखों में बिकती है, इसलिए चित्रा को सोशल मीडिया पर ट्रोल करने वाले हमेशा यही बोलते हैं कि अच्छा लिखकर भी लाखों तक पहुंचाया जा सकता है। वैसे चाहे चित्रा पाठक सुरभि पराशर ने भी चिढ़ती हो, लेकिन उनके फ़ैन आपस में हिंदुस्तान पाकिस्तान का क्रिकेट मैच खेलते रहते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ी देरी हो जा रही थी, लोगों में सरगर्मी बढ़ती जा रही थी। चित्रा के कुछ फ़ैन उस उम्मीद में वहां पहुंचे हैं कि वे अपनी किताब पर ऑटोग्राफ ले सकें। चित्रा अपनी टीम के साथ हाल में पहुंची। चित्रा की हर बात किसी बड़ी हीरोइन वाली थी। उसने गागल पहन रखी थी, शिफॉन की साड़ी उस पर बहुत सूट करती है। उसकी स्टाइल में कई औरतें साड़ी पहनने की कोशिश करती हैं। चित्रा के बाल छोटे हैं। चित्रा से जब कोई रिपोर्टर सवाल करता है तो वह ऐसे देखती है जैसे आदमी की आत्मा तक का एक्सरे कर लेगी। एक कोट पैंट टाई पहना हुआ 40 साल का आदमी आगे आकर लोगों को चुप करवाना शुरू करता है। अपने स्टाइल में यह आदमी चित्रा का मैनेजर लगता है। आप लोग प्लीज़ शांत हो जाइए। चित्रा की टेबल पर पानी की बोतल है, माइक और एक कप में चाय रखी है। चित्रा पानी पीकर 10 सेकेंड का पॉज लेती है और पूरे कमरे में एक कोने से दूसरे कोने तक देखकर बोलना शुरू करती है। इतने शॉर्ट नोटिस पर आप सभी लोगों का आने के लिए शुक्रिया। चित्रा ने बोलना शुरू किया था कि इतने में फिर से शोर शराबा बढ़ना शुरू हो जाता है। हर किसी के पास चित्रा के लिए अलग सवाल है। अगली किताब किस बारे में है, वह अगली छुट्टी मनाने कहाँ जाने वाली हैं, उसकी किताब पर कौन फिल्म बना रहा है, वह आजकल किसको पढ़ रही हैं, चित्रा आजकल किसको डेट कर रही हैं। इतने में पीछे से कुछ लड़के लड़कियां एक ग्रुप के साथ चिल्लाता है, चित्रा वी लव यू। चित्रा का मैनेजर बीच में आकर सबको चुप रहने के लिए कहता है। चित्रा माइक को अपने पास खींचकर कहती है, मुझे आप लोगों से एक कन्फेशन करना है। चित्रा कभी कन्फेशन जैसे कमज़ोर शब्द बोलेगी, इस बात पर यकीन कर पाना मुश्किल है। चित्रा ने जो भी कहा है डंके की चोट पर किया है। हाल में बैठे लोगों की आंखों में सवाल ही सवाल हैं, जिनके जवाब केवल चित्रा के पास हैं। चित्रा के सामने बैठे एक बुजुर्ग की आंखों में देखती है। ये बुजुर्ग चित्रा के साथ ही हाल में आए थे। वे बुजुर्ग चित्रा की ओर देखकर हामी में अपना सर हिलाकर जैसे चित्रा को हिम्मत देते हैं। थैंक यू दोस्तों।